हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और पता है, जब कोई भी फंक्शन या कुछ फेस्टिवल होता है ना, तो हमें मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मैं तो सुबह से लेकर 10 बार रो चुकी हूँ और मुझे सब यही कहता है कि तुम्हारा को तो इतना बड़ा बड़ा कर दिया है तुम्हारी मम्मा ने। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मतलब बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिलता, ये वो। फिर मुझे लगता है कि हाँ, ये बात सच है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट इस एज में अगर आप अपनी माँ को खोते हो ना, तो उनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। लोग तो कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में सबके साथ हो रहा है। आई नो दैट कि सबके साथ हो रहा है, बट एक होता है ना कि आप जिसके साथ अभी तक रहे हो और आपका बचपन आपको इतना बड़ा किया है पाल पोस के, उस इंसान को इतना जल्दी भूल थोड़ी कोई सकता है। और आई थिंक हम तो कभी भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी माँ है। माँ को कौन भूल सकता है यार। और आई नो कि मैं बहुत टाइम ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसे टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। एंड आज मेरा फास्ट है। तो फिर जब होता था, मतलब लास्ट ईयर भी था मेरा फास्ट ना। तो खैर, मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी। बाय बाय। तो यहाँ पे ना मेरा भाई रोट बना रहा था। हमारे यहाँ पे ना रोट जो होता है वो आटे का बनता है। आटे को गूंथते हैं और इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा मीठा सा भी होता है। और इसके साथ साथ बकरे बनते हैं, बकरे बनाते हैं हमारे रोट के साथ ना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हमारे यहाँ पे ना रोट बनता ही बनता है शिवरात्रि में। मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको हारशा। हारशा इन द सेंस कि बहुत ज़रूरी है, बनना ही बनना चाहिए। तो मेरा भाई ट्राई कर रहा था, पर उससे उस टाइम पे बन ही नहीं रहे थे, तो बार बार आटा निकाल के करे जा रहा था वो। और मैं आप लोगों को दिखा ही रही थी, पर मैं पूरा दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तब तक के लिए मैं दिखाने लायक ही नहीं रही थी। तो गाइस, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी तक मैं खाना बना रही थी शिवरात्रि को, और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं व्लॉग बनाऊं। एंड अब मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, एंड एवरीवन नोज। तो फिर हमारे यहाँ पे जैसे आज शिवरात्रि है, तो ऐसे टाइम में ना भगवान का भोग नहीं बनाते, तो मेरे को रेस्ट मिल गया है फाइनली। वरना मेरे को तो व्लॉग्स बनाने का भी टाइम नहीं रहता। आज तो सुबह से मैं इतना बिजी थी कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। एंड मेरे नाक पे क्या लगा, जो ऐसे ही दिख रहा है मुझे, लगा तो कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसा ऐसा है ना गाइस, लोग अपने घर में पकवान बना रहे हैं और मैं गांव में ना घूम रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बेली हो चुकी हूँ। मेरे पास कुछ ट्राई नहीं करने के लिए, तो इसलिए मैं गांव आई थी और अभी मैं गांव में घूम रही हूँ। एंड मैं अपने घर जा रही हूँ, अंगीठी जलाती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। और कपड़े देखो कितने पतले पहने मैंने, तो ठंड तो लगेंगी ना। ऐसा ऐसा है। सबके घर से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, बस मैं नाक से स्मेल नहीं ले रही। और हमारे यहाँ पे क्या क्या पकवान बनता है वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी थाली में तो आएंगे ही ऑब्वियसली। तो फिर जब मेरी थाली में आएंगे, और बनाया भी मेरे पापा और भाई ने, अब पता नहीं कैसे बनेंगे। ये देखो गाइस, ऐसे होते हैं हमारे पत्थरों वाले छत, कितने प्यारे लगते हैं ये वाले छत। गाइस, मैं शिवरात्रि में बैठ के ऐसे आग सेक रही हूँ एंड मेरे पास और कुछ काम ही नहीं है, एंड पावर बैंक से फ़ोन चार्ज कर रही हूँ। एंड आप लोग क्या क्या कर रहे हो वो मुझे ज़रूर बताना। आपने शिवरात्रि में क्या क्या किया, क्या क्या खाया ये पूछ सकती हूँ। एंड देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट रात होने वाली, और बादल देखो आप लोग, क्योंकि अभी हमारे हिमाचल में ना 2 या 3 दिन बारिश के लिए कहा है। सो देखते हैं कि बारिश गिरती है या नहीं गिरती है। और तब तक मैं ऐसे आग सेकने का आनंद लेती हूँ। हेलो गाइस। तो ना मैं अभी अपने रूम पे बिल्कुल अकेली हूँ, एंड मेरे रूम की हालत देख सकते हो आप, कितनी गंदे वाली ख़राब हो रखी है। क्योंकि मैं जब काम नहीं कर सकती ना, तो तब ऐसे ही मैसी मैसी पड़ा रहता है। और इसी के साथ साथ ना मम्मा की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम हुई है जो मैं अकेले ऐसे रूम में हूँ। वैसे तो मुझे पापा मेरे साथ ही सोता है, तो पापा ने मेरे को कहा कि तू अकेले मत सोइयो, मैं तेरे साथ सोऊंगा। तो वैसे तो मेरी गांव की एक दोस्त है जो कि मेरे साथ आ रही है अभी। पर एक होता है ना कि आपको आदत डालनी होती है, ठीक है। आपके साथ हमेशा कोई अवेलेबल नहीं रहता। मैं कभी नहीं सोई, आई स्वेयर, जितना मैं डरती हूँ ना,
परसों रात को पापा मेरे साथ सोए थे, तो ना मेरा जो कुत्ता है वो बाहर ना खर्राटे मार रहा था। आई स्वेयर मेरा ना हार्ट फेल हो गया था, मेरे को लगा अब ये कैसी आवाज़ आ रही है। बस जैसे ही नींद खुलती है ना वैसे मेरी कान ना बिल्कुल ऐसे रहते हैं बाहर से, क्या आवाज़ आ रही है, कौन सी आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ होती है कि आपको ना भगवान ये चीज़ सिखाता है कि अकेले रहना है। और अकेलेपन से तो खैर दुनिया क्यों ही डरती है, क्योंकि हमारा यही सत्य है कि हमें अकेले ही जाना है। बट एक होता है कि आपको अटैचमेंट होती है आपकी, जब तक माँ होती है ना या फिर आपके पापा होते हैं वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे पापा मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते। अभी तो वो मैंने उन्हें कहा था कि ऐसे-ऐसे मेरे गाँव की दोस्त आ रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चल ठीक है, फिर मैं दूसरे वाले रूम में सो लेता हूँ, अगर नहीं आ रही है तो मैं यहीं पे सोऊँगा। पर अगर कोई और होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शायद माँ होती है, ना बाप होता है, ना और कुछ होता है, वो लोग भी तो जीवन में सर्वाइव करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उससे कम दिल की इंसान हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। और अब मैं ये चीज़ें तो क्या ही कहूँ कि अब मम्मा का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, वो लगा है। अब ये चीज़ नेचुरल है, ये आपके दिल से फीलिंग्स आती है, आपको पता है कि हाँ, अब वो चीज़ कभी वापस नहीं आ सकती पर यार याद ही होती है। वो हमें बहुत परेशान करती है, फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या कुछ भी होता है। और मेरा तो ये पूरा व्लॉग ही ऐसा हो गया है कि मैं पूरे व्लॉग में इमोशनल ही हूँ। पर चलो छोड़ो इन सब बातों को। अब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। उन सब चीज़ों को मैं जितना याद करूँ उतना मैं परेशान हो जाऊँगी। कभी-कभी ऐसे लगता है कि एकदम से दिमाग में क्लिक होता है कि अब कोई भी नहीं है यार जिससे मैं खैर छोड़ो, मैं ज़्यादा बातें करती हूँ ना इस मामले में तब मेरे को रोना आता है, इसलिए छोड़ो प्यार। और मैं हमेशा उनसे उन्हें खुशी से और प्यार से याद करना चाहती हूँ। रोना मैं चाहती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों खुद ही आँसू आ जाते हैं मेरे, मैं चाहती भी नहीं हूँ फिर भी आ जाते हैं। और इतना कुछ मतलब मेरे पास था ही नहीं व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन भर बिस्तर में ही थी। बाहर बारिश हो रही थी तो फिर मैं क्या ही करती, है ना? ऐसी बारिश में कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। और बस ऐसा ही है। तो फिर मैं आपको आज बताऊँगी मेरा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे तो मेरे साथ के लिए आ ही रहा है कोई ना कोई, बट जिस दिन मैं अकेले होंगी ना उस दिन भी मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँ। और मैं एक दिन ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं अकेले सोऊँ, मैं भी देखती हूँ कि क्या ही हो जाएगा मुझे। बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय। थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से ही। और रूम की हालत देख के डरना मत आप लोग, ये देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ना अपनी की चेन भी दिखाऊंगी जो कि मुझे ना इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी, मतलब कोलैब करने के लिए, जो मुझे फ्री में मिली थी। उसमें मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी हैं। तो फिर ऐसा है। हेलो एवरीवन। सो आज देख सकते हो आप कितनी प्यारी धूप लगी है, और मैं अभी कपड़े धो रही थी और कपड़े धो के फ्री हुई हूँ। और अब मुझे ना प्यास लग रही थी तो मैं पानी पी रही हूँ। और अभी ना इसमें गर्म पानी आ रहा है, मुझे गर्म पानी नहीं पीना, मुझे ठंडा पानी पीना। तो मैं अब ना जब गर्मी आती है ना तो इसमें पाइप में पानी गर्म होता है, तो थोड़ी देर पानी को ऐसे बहने देना पड़ता है, फिर जाके कहीं ठंडा पानी आता है। ऐसा है। और बादल भी है और मैं ना पूरा भीग चुकी हूँ। और मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना मैं हमेशा भीगती हूँ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी। हाँ, प्याज बुझी एंड मैं घर पे अकेले ही हूँ, मेरे पापा और मेरा भाई है मामू के घर। और मैं यहाँ पे बैठ के मज़े से पानी पी रही हूँ। और मैं ऐसे ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी हूँ काम करके। मैं थोड़ी देर धूप में बैठ के ना सेकती हूँ, एंड जब भी मैं धूप में आती हूँ तब तक बादल लग जाते हैं और फिर मैं गिल्ली रह जाऊँगी और मैं बीमार भी हो सकती हूँ। फिर ऐसा है ऑन एंड ये देखो, पता है हमारे यहाँ पे तो बर्फ़ ही नहीं गिरी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बर्फ़ कहाँ गिरी है। ऊपर सामने आपको चोटियाँ दिख रही है, वहाँ पे आपको थोड़ा वाइट दिख रहा होगा, वहाँ पे बर्फ़ गिरी है, बाकी नहीं गिरी है। तो ऐसा है। तो मैं ना अभी बिस्किट खा रही हूँ, ये देखो। और ना जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता ना तो जो भी मिल जाए उसमें इंसान संतुष्ट रहता है। और तूफान तो ऐसे देख रहा है ना मेरी साइड कि कब मैं उसकी साइड बिस्किट फेंकूँ, क्यों दूँ मैं तेरे को।
खुद क्या खाऊंगी मैं, बताइए ज़रा। इसको ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और बस ये मुझे देखे जा रहा है, देखो। तो फिर मैं इसको दूंगी ना अगर, फिर तो ये ले इसके ड्रामे देखो, इसने खाया ही नहीं। तो ना गाइस, वैसे तो मैंने रील्स भी डाली है, बट आप मुझे बताना ये कुर्ती कैसी लग रही है, क्योंकि ये है मेरी मम्मा की कुर्ती और मेरी मम्मा को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो ना मैक्सिमम कुर्ती और पजामी पहनना बहुत पसंद करते थे। उनकी बहुत सारी पजामियाँ जो मेरे पास पड़ी है, मैं बहुत कम पहनती हूँ पजामियाँ, बट मैं उनकी कुर्तियाँ तो सारी भी यूज़ कर रही हूँ और मैंने आधे से ज़्यादा उनके जो कपड़े हैं ना वो रखे हैं संभाल के, क्योंकि मैं किसी को नहीं देना चाहती, वो मेरी मम्मा की और मेरी मम्मी की तो मैं एक भी चीज़ किसी को ना दूँ। हाँ, कुछ कपड़े मुझे हरिद्वार को देने पड़े क्योंकि वो देने ज़रूरी होता है, तो बस वो मैंने दिए। और उसके अलावा अगर किसी को मेरी मम्मा की कोई निशानी चाहिए थी वो मैंने दी है, जिनको भी चाहिए थी। और मैं किसी को कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मा की हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैं जिस तरह से उसे पहनूंगी और जिस तरह से उसकी केयर करूँगी और वो कोई और नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मैं अपने पास ही रखी और मैं उसे अपने पास ही रखूँगी हमेशा। और मैं इतनी काली हो गई हूँ गाइस, देखो, बट मैं इतनी भी नहीं हूँ जितनी इसमें आ रही यार, अभी तो हद ही हो गई है कुछ। तो ना गाइस, अब मैंने खाना खा दिया है एंड अभी मैं अकेले बैठी हूँ, तो बुआ आ रहे हैं आज मेरे साथ सोने के लिए। और इसी के साथ साथ ना मेरा जो ये व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं मतलब जितने इमोशन मैंने नहीं दिखाने ना वो सारे इसमें दिखे हैं। मैं नहीं नहीं चाहते हुए भी मैं कभी भी नहीं ऐसे डालना चाहती थी जिसमें कि आपको मैं ऐसे रोते हुए दिखाई दूँ। कितना गंदा लगता है ना रोते हुए, मैं गंदी लगती हूँ ना रोते हुए। आप सब लोग बोलते हो कि आप अच्छे नहीं लगते रोते हुए, मैं फिर भी रो रही हूँ ना, तो ये गलत बात है। अब मैं नहीं रोऊंगी, इसके बाद मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मैं कभी रोऊंगी नहीं ज़िंदगी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत इमोशनल हूँ और मेरे को रोना आ जाता है, मैं क्या करूँ। मैं अभी भी, पता है आपको, कल मैं 3 बजे सोई हूँ रात को, उससे पहले मैं 12 बजे सोई हूँ रात को। मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं करूँ क्या? मतलब मैं शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़, इन चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं ना, बट जो आपको डिप्रेशन होता है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है और मुझे लगता है कि मैं भी अभी इसी चीज़ से जूझ रही हूँ और मैं बहुत जल्दी ठीक होऊँगी और मैं अपने आप को अच्छे से ठीक करूँगी और मेरे को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप लोगों को भी पता है कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों से मैं बहुत जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे इस व्लॉग को लाइक करना, फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो करना एंड मेरे को यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यूट्यूब पे तो मैं ज़्यादा ना तो कभी फेसबुक पे लिंक डालती हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे लिंक डालती हूँ, बस यूट्यूब पे भी व्लॉग डाल देती हूँ और छोड़ देती हूँ। ऐसा ही है मेरा, मैं मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में कि मेरे को डालना चाहिए इंस्टाग्राम पे भी, ताकि थोड़ी जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो भी यूट्यूब पे जाए। चलो, जो तो फेसबुक वाली है उनको तो मेरे व्लॉग्स मिल ही रहे हैं, वो तो क्यों ही जाए यूट्यूब पे। तो बस ऐसा ऐसा है, बहुत जल्द मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। हाँ।